हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आज का जो हमारा टॉपिक क्या हम अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं इन्वेस्टिंग लैप्लास के ऊपर। अभी तक हमने लैप्लास लास्ट लेक्चर में हमने लैप्लास के क्वेश्चंस को किया है और इस लेक्चर में हम इन्वर्स ऑफ लैप्लास के क्वेश्चंस को डन करेंगे। ठीक है, लेट्स होप। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि फाइंड द लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-2। देखो, आपको पता है कि ये हमारे कुछ लैप्लास हैं। ठीक है, यही इन्वर्स ऑफ लाप्लास, लाप्लास का अपोजिट होता है। वन का लाप्लास 1/s होता है, तो इन्वर्स ऑफ लाप्लास 1/s का इन्वर्स ऑफ लाप्लास 1 होगा। उसी तरीके से ये तुम्हारे हैं, इन पे हमने लास्ट लेक्चर दिया हुआ है और वी ऑल नो कि जो इन्वर्स ऑफ लाप्लास क्या होता है। इसलिए आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा s-2। 1/s अलग किस्सा हो नहीं सकता, पावर 2 है नहीं, s-a माइनस ए है, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो ए का वैल्यू कितना होगा 2। एस माइनस 1/s-a e⁻80, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा e⁻2t। कोई प्रॉब्लम? इट्स क्वाइट इजी। इसको एक काम करते हैं, इसको हम अपने साथ कॉपी पेस्ट करके चलते हैं ताकि हमें याद रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। s² - 16, राइट। अपना क्लिपबोर्ड कुछ ऐसा है, तो s² - 16 इनमें से कोई भी नहीं है तो तुम्हारा, है ना। सिर्फ इतने ही लाप्लास नहीं हैं, और भी होते हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, हम इसके अलावा और भी हैं, लाइक साइन 80 कॉस 80, साइन हाइपरबोलिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, लाप्लास ऑफ कॉस h80, ये होता है तुम्हारा वो s/(s²-a²। हाइपरबोलिक और इसमें सिर्फ एक सिंबल का डिफरेंस होता है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 4d, है ना। नेक्स्ट, प्लस है, फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा, प्लस वाला। ठीक है, तो एस ऊपर है, देखो एस ऊपर है, कॉस नंबर ऊपर है तो साइन। क्लियर, याद रखना, एस ऊपर है तो कॉस, नंबर ऊपर है तो साइन। यहाँ एस ऊपर है कॉस, यानी कॉस 9, यानी कि 3 का स्क्वायर 3t। क्लियर, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। फिलहाल तो s-1 ऊपर है, अगर देखा जाए तो ये s-1 s-1 सेम है। और आपको याद है, जब भी कभी हम ई की पावर का मल्टीप्लिकेशन में है, जब भी ई की पावर मल्टीप्लिकेशन होती थी तो जो वो भी पावर होती थी ई की, वो 1t 2t 3t, तो वो नंबर को हम माइनस कर देते थे इसमें से। यानी कि यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि ये जो नंबर है 1, ये ई की पावर टी के साथ है। अगर देखा जाए तो s/(s²+4), इसका का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, ये होगा तुम्हारा cos 2t, है ना। लेकिन बिकॉज ऑफ एस की जगह s-1 है, तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा, e⁻t cos 2t, e⁻t cos 2t, है ना। माइनस है तो पावर पॉजिटिव रहेगी और प्लस है तो पावर नेगेटिव रहेगी। क्लियर, नेक्स्ट। 1/2s-7, गुड। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं हो पाया, ना तो तुम्हारा ये s-a वाला फंक्शन बनेगा, है ना, और ना ही ये तुम्हारा नॉर्मली कॉस या साइन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में 2 है, ये प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कॉमन ले लूँ, ये 2 बाहर ले लूँ, नहीं 1/2 है, बाहर ले लिया तो s-7/2 हो जाएगा। ठीक, लीनियर प्रॉपर्टी आपको पता है, 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, अगर इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है तो। ठीक है, s-a यानी कि वही e⁻7/2, इट्स इजी, e⁻7/2। ठीक, नेक्स्ट। 3s-8 s²+25, सेम सिनेरियो कर सकते हैं हम इसमें भी। इसमें पहले तो ऐसे करो, 3s/4 s²+25, बिकॉज या तो नंबर होना चाहिए न्यूमरेटर में या फिर एस होना चाहिए, तभी तो तुम फॉर्मूला यूज़ कर पाओगे, है ना। तो ये एक वेरिएबल के लिए बना लिया, एक हमने नंबर के लिए बना लिया। अब ये जो 3s बनाया है, इसमें यहाँ 4 गड़बड़ है, 3 तो बाहर हो जाएगा, 4 भी अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा
एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉस, यानी कि 3/4 का इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है हम, तो ये हो जाएगा 3/4 कॉस 5/2t ना। बट अगर यहाँ चले साथ में माइनस, तो ये तो 8 है, पूरा पूरा 8 बाहर हो गया, और यहाँ से भी कॉमन हो गया, यानी कि 1 अपॉन ये होगा तुम्हारा एस स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 साइन 5/2 t। इट्स क्वाइट इजी, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ, सेम आई थिंक आप लोग कर सकते हो, ठीक है, प्लीज़ ट्राई करना। अगर ना समझ में आए तो हमें डीएम करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, गुड क्वेश्चन इज, दिस वन इज ऑल्सो गुड वन। वैसे इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम अभी क्योंकि नॉर्मल फार्मूले पे बेस पे चल रहे हैं, तो हम नॉर्मल तरीका यूज़ करते हैं। हमारे पास एस स्क्वायर तो नहीं हो सकता, या तो एस हो या नंबर हो, तो ए स्क्वायर जो है अगर हम उसको ऐसे करके लिख लें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। तो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वन का लाप्लास कोई पॉसिबल नहीं है, हम मान लेते हैं वन का लाप्लास कोई एक फंक्शन है विच इज़ कॉल्ड डेल्टा टी माइनस ए स्क्वायर साइन ए टी, ठीक है। ये डेल्टा टी है क्या? ये एक यूनिट फंक्शन है, क्या है? यूनिट फंक्शन, या फिर इसको डायरेक्ट फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक। एक यूनिट फंक्शन है या फिर इसको डायरेक्ट फंक्शन भी बोला जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन इज एस स्क्वायर प्लस 4/s² + 9। वैसे ये क्वेश्चन एक और तरीका भी है इसको करने का, लेकिन हम अपने उसी तरीके से यूज़ करते हैं ना। +5 - 5 विच व्हाट गिव्स 1 - 5 अपॉन s² + 9 डेल्टा टी माइनस 5/s² + 9, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 sin 3t, ठीक है। नेक्स्ट, टू फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर ब्लैंक है, हम यहाँ पे अपना लाप्लास का जनरल तरीका यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। मान लेते हैं ये वैल्यू a/s + b/s + 2 है, ठीक। यानी कि हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/s s + 2 = a/s + 2 + b/s/s + 2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 = हो गया as + 2a + bs। यहाँ से अगर कंपेयर करो तो a = हो गया 1/2 और b = हो जाएगा तुम्हारा, और a + b = होगा 1, यानी कि दोनों का यूज़ अगर हम करेंगे तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा ऑल्सो 1/2, है ना। यानी कि व्हाट कम्स 1/2s + 1/2s + 2, ये हो जाएगा 1, इसका लाप्लास, है ना, प्लस इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है, प्लस 1/2 और ये हो जाएगा e⁻²t, यानी 2 + 1/2 e⁻²t इज आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ी हो गई है, यहाँ 1/2 होगा ना, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज़ हो सकता है? जब न्यूमरेटर डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री से कम हो, है ना। तो ये व्हाट कम्स s² + 2/s s² + 4। बस ये याद रखना, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कैसे करते हैं। आई थिंक इंटरमीडिएट बहुत अच्छे से याद रहा होगा तुमको, a/s + bs + c/s² + 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, s² + 2/s s² + 4 = a/s² + 4a + bs² +
सी एस, है ना। तो यहाँ से अगर कंपाउंड में तुम्हारा वो तो रहेगा एस एस स्क्वायर प्लस 4, ये कैंसिल हो गया। कंपेयर अगर किया जाए तो ए प्लस बी हमें मिल जाएगा 1, और 4a इक्वल्स टू मिल जाएगा 2, और सी एस मिल जाएगा 0। ठीक, सॉरी सी एस क्यों, सी मिल जाएगा 0। सी तो हमारा 0 हो गया है, ए का वैल्यू आ गया यहाँ से तुम्हें 1/2, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो बी का वैल्यू भी मिल जाएगा 1/2। सॉल्व करें। हाँ, यानी कि 1/2s, दिख नहीं रहा है ना, चार कल कलर ही चलते हैं। 1/2s प्लस 1/2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 1/2s। अच्छा, एस डिनोमिनेटर में है। वन अपॉन टू एस प्लस 1/2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, यानी कि हो जाएगा 1/2 e⁻t, है ना, सॉरी 1 होता है, 1 प्लस 1/2 cos 2t, आंसर हो गया। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक आराम से कर लोगे। लेट्स कैसे होगा, बस इसका लेट्स देख लो। ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस प्लस 1। याद रखना, जब कोई चीज़ स्क्वायर होती है तो ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर, बिकॉज ऑफ ऐसे एलसीएम, ऐसे इसलिए लटके जाता है जब इसका एलसीएम लो तो एलसीएम के बाद ये सारे पेयर का एलसीएम वापस ही आना चाहिए। अगर तुमने ये केवल एस लिया होता तो इसका एलसीएम तो एस एस प्लस 1 ही आता ना, ठीक है। इसीलिए एस स्क्वायर है तो उसको बस 2 बार एस एस नहीं करते, एक बार एस करते हैं, एक बार एस स्क्वायर करते हैं। क्लियर, आई होप इसका आगे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बढ़िया है ना। देखो लेट्स तो वैसे ही रहेगा, इसका लेट्स पे ही थोड़ा सा काम करते हैं हम। हमारा इसको लेट करेंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे तो ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस क्यूब, है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 6 इक्वल्स टू मिल जाएगा ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। हाँ, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 6। इजी, ठीक है। और ये तो तुम्हें पता ही है कि पावर्स अगर बढ़ रही हैं तो ये फैक्टोरियल्स में जा रहा होगा, है ना। टी स्क्वायर का या टी क्यूब का या टी टू दी पावर, जितनी जो भी पावर है उसके हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, है ना। जैसे अगर देखा जाए, तुमको ऐसे समझ लो, क्वेश्चन ये जाएगा 1/s प्लस 2/s स्क्वायर प्लस तुम्हारा ये होगा 6/s क्यूब। वैसे तो ये तुम्हें डायरेक्टली पता ही है, 1/s 1 का है, टी का है प्लस टी स्क्वायर का है ना। और अगर नहीं भी पता होता तो अगर ये 2 को बाहर निकालते, यहाँ पे जो भी एस स्क्वायर है तो 2 का फैक्टोरियल लिखते, तो 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड करते, ठीक है। और जब 2 का फैक्टोरियल लिखते तो ये किसका आता है, 1/t का था। क्लियर, नेक्स्ट। एफ टी, फाइंड एफ टी, वही लाप्लास इन्वर्स, इधर से लाप्लास हटाया तो एफ टी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2/s+3। लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो लाप्लास इन्वर्स अपॉन s+3, यानी 2/e⁻3t बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट वन, अच्छा प्लस है, पावर माइनस रहेगी, अगर पावर माइनस होता तो पावर प्लस रहती। सेम चीज़ s⁴ एफ टी इक्वल्स टू, करा ये इसलिए रहा हूँ ताकि आपको लाप्लास इन्वर्स निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने की इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि लाप्लास इन्वर्स ऑफ S4 का मतलब हो गया S4 के लिए तो तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, हमारा तो n फैक्टोरियल अपॉन s⁴n होता है। तो हमें क्या चाहिए होगा, 4 फैक्टोरियल चाहिए होगा, तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4×3=12 वो क्योंकि नंबर है तो वो बाहर आ जाएगा, 30/24 t⁴, चौक 5 5/4 t⁴।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस क्यूब, आई थिंक आराम से हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला नॉर्मल तरीके से होगा, दूसरा वाला साइन का लाप्लास है। ठीक है, करना। फिलहाल आज के लिए बस इतने क्वेश्चन थे, तो वी हैव टू एंड देयर क्वेश्चंस। देखो बहुत ज़्यादा टिपिकल करके मैं नहीं तुम्हें बता रहा हूँ। क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स में आएंगे, आपके एग्जाम्स में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। या तो लाप्लास का डेफिनेशन, कोई थ्योरम को पूछ लेगा, मान लो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, या क्या बोलते हैं वो एक्जिस्टेंस थ्योरम आरओसी वाला पॉइंट होता है। ठीक है, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वी आर वेटिंग कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, मेरा सिंपल मोटिव यही है कि आपको ये चीज़ें समझा पाना, आपको आपकी लैंग्वेज में। आप जस्ट 12th करके आए हो, आपके लिए उस बुक को समझना शायद थोड़ा सा मुश्किल है, दैट्स वाई मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा चीज़ें। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, हमें भी थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिले ताकि हमें भी काम करते हुए अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टू।